Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो. स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ये आपका रीडिंग है 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर. स्कॉर्पियो, ये आपका रीडिंग है. एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा. आपका लव, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर नज़र रखेंगे. ठीक है स्कॉर्पियो. बाकी स्पिरिट का जो भी मैसेजेस होंगे वो डायरेक्टली आप तक पहुंचा दिया जाएगा. ओके, चलिए देख लेते हैं. स्कॉर्पियो 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 स्कॉर्पियो. वाओ, डीप नोइंग. डीप नोइंग. वेरी गुड स्कॉर्पियो. एंड देन अ चेंज इन द विंड. या आना ही है. देन बिल्डिंग ब्लॉक्स. आर यू श्योर? बिल्डिंग ब्लॉक्स. या बिल्डिंग ब्लॉक्स. गुड, वेरी गुड. ये देखिए, किसी ने मुझे कभी गिफ्ट किया था. इसको कोई क्लीप या ऐसा कुछ बोलते हैं, बट मैंने सुना कि अगर आप साधना में हो और कोई भी फॉर्म में आपके पास अगर त्रिशूल आता है तो इट्स अ ब्लेसिंग. तो मैंने कल इसको ढूंढ के निकाला, अचानक से मिला मेरे को मेरे ड्रॉयर से, और ये पूरा त्रिशूल का फॉर्म में है. सो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड. लाइक थैंक यू सो मच जिन्होंने भी दिया था. थैंक यू. ओके, चलिए. ये मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, एक बड़ा सा चेंज आ रहा है आपके सामने. जिस चेंज की आने की जो वाइब्रेशन है वो आपको समझ में आ रहा है, एंड विच इज़ गिविंग यू सम डरावना जैसे कहते हैं ना उसको, शॉक टाइप का, या तो फिर स्ट्रोक टाइप का, ऐसा कुछ डरे हुए सपना देखना, ऐसा कुछ हो सकता है. बट डोंट वरी, वो डीप नॉलेज जब आते हैं ना अपर हायर कॉन्शियसनेस से तो होता है. तो एक बड़ा चीज़ के लिए आप तैयार हो जाओ. और बाकी देखो स्कॉर्पियो, आपके लिए कौन है यहाँ पे? द सन कार्ड नंबर 51. सन कार्ड. सन बोले तो द लाइट, द एक्सट्रीम लाइट, द 100% लाइट. तो ये जब किसी के रीडिंग में आता है ना तो एक्स्ट्रा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ. दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी की सारी डार्कनेस को ले जाने के लिए आ रहा है और पूरा रोशनी से भर देने के लिए आ रहा है. रोशनी मतलब सक्सेस. सो यू विल गेट योर सक्सेस वेरी 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 सुन. चलिए, इस कार्ड को बाद में हम लोग और क्लैरिफाई करेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है आपकी नियर फ्यूचर में. अगर आपका जन्म का राशि, लग्न, भाव कहीं पे भी अगर स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, देन आपकी मेरी इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी का एक मैचिंग आपको मिल सकता है. वृश्चिक स्कॉर्पियो, वृश्चिक. ओके, द मून. Okay, and the mice. Okay, and the fish. Wow. That's really cool. काफ़ी क्लियर मैसेज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. अभी ओशो जेन टैरो से और 3 कार्ड लेके रीडिंग को फाइनल. ओके, एक सेकेंड. नो, डोंट वरी. सॉरी. ओके, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा. मेरी वीडियोस को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो एक थम्स अप यानी एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू. कमेंट सेक्शन में जाके अपना अच्छा लगना या बुरा लगना जो भी है उसको ज़रूर लिखिएगा. ओके, द बार्डन. वाओ. Isolation. Okay. Adventure. Quite impressive. That's really good. Scorpio. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, मे बी 1-2 साल से या 3-4 साल से या 7-8 महीने से, कोई भी टाइम स्पेंड हो सकता है. कुछ महीनों से या सालों से आप एक बार्डन लेके घूम रहा हो. एक बार्डन,
ये एक रिश्ते का वार्डन है, जो रिश्ता शायद सिर्फ आप ही निभाना चाहते हो, जिस रिश्ते के लिए सिर्फ आपके मन में ही कदर है, या तो फिर कदर भी नहीं है, आप भी अब जान छुटाने पे लगे हो। आपको लगता है कि कैसे, देखो इस पिक्चर को देखने से आपको समझ में आएगा। और ये कार्ड के नीचे लिखा है द वार्डन। देखो इस लड़के के कंधे के ऊपर ये आदमी बैठा हुआ है, इस आदमी के सर के ऊपर ये कुकरुकू बैठा हुआ है, और ये आदमी सामने का दिखा रहा है कि उस पर्वत के ऊपर चोटी तक हमको पहुंचा दो। मतलब ये इसके कंधे के ऊपर बैठा हुआ है और इसको लेके ये पर्वत को, मतलब माउंटेन को चढ़ना है इसको। यानी ऐसा कोई रिश्ते को आप निभा रहे हो जो आपके कंधे पे बैठ के आपको नचा रहा है, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि उस तरफ चलो, इस तरफ चलो। लाइक क्या चल रहा है? आई मीन व्हाट द नॉनसेंस। और इसी नॉनसेंस को आप पिछले कई महीनों से लगातार झेले जा रहे हो। बट आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो दोनों कार्ड में, यहाँ पे अगर धरती है ये मून है, यहाँ पे भी मून है। कार्ड नंबर 43 4 5 6 7 एंड 32 5 7 एंड 5। मून स्टैंड्स फॉर इमोशन। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 2-3 मून के अंदर, 2-3 फुल मून, यानी 2 to 3 months maximum, obviously maximum, because this is the month September, October, November, 7 and 7 8 9 10, no, मुझे लग रहा है इसी साल के अंदर आपका जो भी बर्डन है ना, ये उतरने वाला है आपके कंधे से। डोंट वरी। शायद 2-3 फुल मून आपको और देखना पड़े, बट नो मैटर व्हाट्स, लाइक इतने मून्स अगर आप देख चुके हो, इतने अप्स एंड डाउन्स अगर आप देख चुके हो, इतनी लॉन्ग रास्ते को अगर आप इसको झेल चुके हो, सो डोंट वरी। डरो मत, एकदम डरो मत, क्योंकि जो भी हो रहा है, डोंट वरी, आपको मुक्ति, ये आपका कर्मा है, यू नो स्कॉर्पियो। इसको आपको आप जो झेल रहे हो ना, दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड। ये आपने क्रिएट किए थे, एंड नाउ यू हैव टू कैरी दिस। तब तक आपको इसको लेके चलना पड़ेगा जब तक इसका आपके साथ टाइम है। तो ये टाइम स्पैन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसी साल के अंदर ख़त्म होने वाला है, और जैसे ये ख़त्म होगा, द बर्डन विल गो आउट ऑफ योर रेंज। स्पिरिट का ब्लेसिंग है ये प्रेजेंट एनर्जी, अ चेंज इन द विंड। एक बड़ा चेंज आ रहा है मेरे ख्याल से। ये जो भी चेंज आ रहा है ना, ये चेंज कैसा होगा, किस तरफ से आएगा, कौन लाएगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कुछ इक्वेशंस ना समझो तो ही बेहतर है। स्कॉर्पियो, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ना समझो, क्योंकि दुनिया तो अपने तरीके से चलता रहेगा। आप समझो ना समझो, क्योंकि आप ना दुनिया को चला रहे हो ना चलाने वाले हो। जिनका दुनिया है वो अपना दुनिया चला रहे हैं और आपको भी चला रहे हैं। आपको सिर्फ मान लेना पड़ेगा जो हो रहा है। आप उसको नहीं मान पाते हो और बार बार आपको लगता है कि हाय मेरा किस्मत, मैंने क्यों नहीं संभाल पाया। तुम होते कौन हो? तो इसीलिए ना आप बहुत ज़्यादा आपके दिमाग का दही कर रहे हो, खुद अपने हाथों से, खुद अपने खुद आपकी खुद की प्रॉब्लम से आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो। यू आर आइसोलेटिंग। या तो फिर आप जिस रिश्ते के साथ ये सब मगजमारी कर रहे हो ना, वो रिश्ते से आप खुद भाग के अंधेरे में छुप के रहने का कोशिश कर रहे हो। एक तरफ आपको लग रहा है जाके फेस करो और इसको ख़त्म करो, और दूसरी तरफ लग रहा है नहीं, इसको फेस करने का ताकत मेरे पास नहीं है, चलो भाग के चुपचाप छिपे रहते हैं, एक ना एक दिन तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। बट ऐसे ख़त्म नहीं होगा। यू हैव टू फेस वट एवर यू हैव डन। आपको सामने आना पड़ेगा, और वही आने का काम मेरे ख्याल से आपको करना होगा बहुत जल्दी। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आसानी से तो ख़त्म नहीं होने वाला, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये एक आइसोलेशन पीरियड से निकलने वाला है। बट द प्रेजेंट एनर्जी यानी अक्टूबर की 15 तक, आई डोंट थिंक उसके आगे कुछ होगा। तो चलिए फ्यूचर की एनर्जी को देख लेते हैं। फ्यूचर में बिल्डिंग ब्लॉक्स, कार्ड नंबर 28। जो आप खुद अपने हाथों से कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं। ब्लॉक्स मतलब कुछ, वो हम कहते हैं ना ब्लॉकेजेस है,
बंद कर दिया, अपने हाथों से कुछ बंद कर दिया, जहाँ से ऑक्सीजन आना था ऐसा अपने सीमेंट मार दिया उस जगह को, तो कि वो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, फिर मरते रहो अपना दम घुट के। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर इस ब्लॉकेजेस से आपको निकलना है फाइनली, देन मे बी यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। आपको बहुत सारा पैसा आपका बर्बाद होने वाला है, बहुत सारा पैसा आप खोने वाले हो, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, पैसा दे के शायद आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पैसा दे के सेटलमेंट नहीं कर रहे हो देन मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक पार्टी चाहता है कुछ भी करके फाइनेंशियल नेगोशिएशन को सामने रख के, फाइनेंशियल नेगोशिएशन के माध्यम से चीज़ों को सलटाया जाए, मतलब ख़त्म किया जाए, और इस खराब सिचुएशन से वो निकल जाए। एडवेंचर क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइनेंस की जो मामला है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनेंस को हमको, मतलब आई हैव टू गेट मोर फाइनेंस। जितना मेरे साथ गलती हुआ है उसके बदले में मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, या तो मुझे इतना पैसा दोगे तभी हम इस रिश्ते से निकलेंगे। ऐसा कुछ बार्गेनिंग, फाइनेंशियल बार्गेनिंग मुझे दिख रहा है। और अगर फाइनेंशियल बार्गेनिंग ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इस फाइनेंस के मुताबिक, इस फाइनेंस के ऊपर खड़े होके ही इस मुकाबले को जीता जा सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो कंप्लीट आइसोलेशन में चला जाएगा आपका बंदा, जिसके साथ आप झगड़ना चाह रहे हो, जिसके साथ आपका समझना, समझौता करना है। बट वॉट एवर इट इज़, अगर वो लोग आपकी मांगी हुई रकम दे सकते हैं कहीं से भी, तो जान के रखो दैट्स ऑल्सो नॉट बैड। इफ़ यू कैन अरेंज करोड़, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, अगर बड़ा सा रकम अगर आप इसी मौके में हासिल कर सकते हो, ऑब्वियसली योर लाइफ विल बी फुल ऑफ एडवेंचर। अगर सच में आप इतना पैसा जुगाड़ कर लिए उनसे, तो आपका लाइफ ऑब्वियसली एडवेंचर बन जाएगा। स्पिरिट का कहना है आपको वो सब मिलेगा, जिस चीज़ का आप डर रहे हो वो आराम से आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। आपको डरने का कोई बात ही नहीं है। सन की, यानी सूर्य देवता की एनर्जी, सूर्य देवता की एनर्जी शिव शंभू की एनर्जी से भी रिलेट किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सूर्य देवता की आशीर्वाद आपके ज़िंदगी को खुशहाली में, रोशनी में भर देगा, और आपके साथ जो भी गलत शलत हुआ है वो सब कुछ हट भी जाएगा, एंड यू विल गेट सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, गुड अमाउंट ऑफ टाइम, क्वालिटी टाइम, और फाइनली आपकी जीत मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, वॉट एवर यू आर फाइटिंग, ये एक वर्थलेस फाइट है, ये एक मीनिंगलेस फाइट है, जिस फाइट में कोई हारे या जीते किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि यहाँ पे अगर प्यार से ये फाइट शुरू हुआ था तो प्यार का कत्ल कब का हो चुका है, और जिस फाइट में प्यार ही नहीं है, सिर्फ कुछ समझौता और कुछ फाइनेंशियल डीलिंग्स का है, तो उस फाइट, वो तो ईगो फाइट हो गया, राइट। अगर ये ईगो फाइट है तो मुझे ऐसा लग रहा है जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करके आपको निकल जाना चाहिए। उसी में आपका भलाई है, क्योंकि ईगो फाइट को खींचना नहीं चाहिए। ठीक है स्कॉर्पियो, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, एंड फाइनली नवरात्रि आपके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारे रोशनी लेके आ रहे हैं। एंजॉय लाइफ। थैंक यू।